तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 का फिज़िक्स, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिकल टूल्स रिक्वायर्ड फॉर फिज़िक्स। इसका क्या मतलब है बच्चों? देखो बच्चों, जो फिज़िक्स है आपका, पहले फिज़िक्स आई, उसके बाद मैथ्स आया। फिज़िक्स को समझाने के लिए हमको मैथ्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो कुछ बेसिक मैथ्स है जो आपको जानना ज़रूरी है, और ये आपके आगे भी जितने भी चैप्टर्स है उसमें काम देगा। तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इस वक्त, वो पढ़ रहे हैं हम लोग मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, दैट इज़ काइनेमेटिक्स। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसी में हम लोग ये अलग से कर रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स रिक्वायर्ड फॉर द फिजिक्स, राइट। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स, इसके पहले मैंने क्लास 11 का एक लेक्चर लिया है मैंने। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप आई बटन में जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, हम लोग क्लास 5th 6th या फिर क्लास 2nd से ही हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग ऑपरेशंस पढ़ते आए हैं। प्लस पढ़ा होगा, फिर आपने माइनस पढ़ा होगा, सब्ट्रैक्शन, ये एडिशन, फिर आपने पढ़ा होगा सब्ट्रैक्शन, फिर आपने पढ़ा होगा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये चारों पढ़ा था बच्चों। इस चारों को आप क्या करते हैं? ऑपरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑपरेशंस, ठीक। ये ऑपरेटर्स है आपके, और जब ये अप्लाई हो जाता है तो इसे ऑपरेशन कहते हैं। जैसे आपको पता है कि अब इन दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। कैसे पता चला? इस साइन से पता चला। अब क्या करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। कैसे पता चला? इस साइन से पता चला। वैसे ही बच्चों, आपको दो ऑपरेटर क्लास 11th में और पढ़ने हैं। मैथ्स वाले हैं तो वो तो और पढ़ेंगे, बट बायो वाले के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो दो चीज़ें हैं। एक है आपका डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव जैसे प्लस एडिशन का एक साइन था, सब्ट्रैक्शन का एक साइन था, मल्टीप्लिकेशन का एक साइन था, वैसे डेरिवेटिव का भी एक साइन होगा। वो क्या हो जाएगा? d/dx, राइट। और यहाँ पे कोई आपका फंक्शन होगा, तो इसे हम लोग पढ़ते क्या है? डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अगर यही ऐसे लिखा होता है d/dy f(x), तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं? डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन x विथ रिस्पेक्ट टू y। यानी जो नीचे दिया होता है उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं? डेरिवेटिव करते हैं। और बच्चों, एक चीज़ और आपको पढ़नी है, वो क्या है? इंटीग्रेशन का साइन कैसे होगा? ऐसे सांप के जैसे होगा, और यहाँ पे dx लिखा होगा। इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन f विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर ये ऐसे लिखा होता तो इसका मतलब ये है इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन f विथ रिस्पेक्ट टू y। यानी ये जो d के आगे लगा होता है बच्चों, यही डिसाइड करता है आपका कि किसके रिस्पेक्ट में आपका इंटीग्रेशन या फिर डेरिवेटिव करना है। तो आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। अगर मान लो कि ये ऐसे लिखा है, तो ये कौन से ऑपरेशन की बात कर रहा है? ये कौन से ऑपरेशन की बात कर रहा है? तो बोल रहा है कि डेरिवेटिव करना है। कैसे पता चला? सर, इस सिंबल से हम लोग को पता चला कि आपने बताया कि डेरिवेटिव का सिंबल ये होता है। जैसे आपका एडिशन का सिंबल होता है, सब्ट्रैक्शन का सिंबल होता है, मल्टीप्लिकेशन का, वैसे ही आपका क्या है? डेरिवेटिव का ये सिंबल है। सिंबल से हम लोग को पता चला कि इसका क्या करना है? आपको डेरिवेटिव करना है, ठीक है बच्चों। अब तो कुछ जो डेरिवेटिव्स हैं वो आपको क्या करने हैं? पहले से याद करने हैं। कुछ डेरिवेटिव्स आपको पहले से याद करने हैं। जैसे आपने मल्टीप्लिकेशन जब पढ़ा होगा तो 2 × 9 कितना होता है, इसके लिए पहले आपने उसका क्या पढ़ा होगा? टेबल पढ़ा होगा, तब जाके आपको वो चीज़ें आई होंगी। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्या करनी है? लर्न करनी है, और लर्न करने के बाद आप क्या करेंगे? उसको अप्लाई करेंगे, राइट। तो आइए हम लोग उस फॉर्मूले को पढ़ते हैं। तो आइए बच्चों, उस फॉर्मूले को हम लोग देख लेते हैं। तो एक तरफ मैं लिखूंगा फंक्शन
बच्चों फंक्शन में से आप बहुत डरते हो। देखो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक तरह का मशीन होता है। क्या होता है? मशीन होता है। उसके अंदर आप क्या डालते हो, यहाँ से x की वैल्यू डालते हो और यहाँ से y की वैल्यू आती है, और यहाँ पे क्या है आपका फंक्शन है, राइट। जैसे आपने डाल दिया क्या, साइन, ये साइन एक क्या है, फंक्शन है, साइन x फंक्शन है। अब ये एक मशीन हो गई। अभी मशीन में क्या किया आपने, x की वैल्यू पहले 60 डिग्री रख दिया, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, यहाँ से आउटपुट क्या आ जाएगा। तो जब x की वैल्यू 60 रखोगे तो साइन 60 क्या हो जाएगा आपका, साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो ये आपका y की वैल्यू आ गई। वैसे ही आपका अब x की वैल्यू क्या कर दो, 30 डिग्री रख दो, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। तो ये एक तरह का मशीन है। फंक्शन क्या होता है, एक तरह की मशीन होते हैं, उसमें हम लोग x को इनपुट करते हैं और वहाँ से आप लोग क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। तो इस तरीके से हम लोग फंक्शन समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे e की पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इसमें आप क्या करो, x की वैल्यू रखो, पहले x की वैल्यू मान लो 2 रखो, तो यहाँ से बाहर क्या आएगा, e की पावर 2। फिर x की वैल्यू 3 रखो, तो क्या से यहाँ से क्या आएगा, e की पावर 3। तो सिंपल ये आपका क्या है, फंक्शंस है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हम लोग एक साइड फंक्शन लिखेंगे और एक साइड क्या लिखेंगे, उनका डेरिवेटिव। तो एक साइड फंक्शन हो गया और एक साइड उनका डेरिवेटिव। फंक्शन को बच्चों हम लोग जनरली f से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे हम लोग फंक्शन को डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, इसीलिए हम लोग यहाँ पे फंक्शन जो लिया है x का लिया है। तो सबसे पहले आपको लर्न करना है साइन x का। साइन x का फंक्शन है, अगर fx के जगह पे आप साइन x रख दोगे तो जो साइन x का डेरिवेटिव निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा बच्चों, cos x। क्या आएगा, cos x। वैसे ही बच्चों cos x का क्या हो जाएगा, cos x का हो जाएगा माइनस साइन x। अब बोलोगे सर ये कैसे हुआ, तो इसमें डेप्थ में जाने के लिए ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। ये फिजिक्स के लिए जो ज़रूरी है मैं उतना ही बता रहा हूँ। अगर आपको ये सब चीज़ें जाननी है तो इसके लिए आपको मैथ्स भी प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको, ये जो डेरिवेटिव आता है ये आपके लिमिट से आता है, ठीक है। तो अगर हम लोग उसमें चले जाएंगे तो बहुत बड़ा ये आपका वीडियो बन जाएगा, और प्लस आपके काम की ज़रूरत की चीज़ें भी नहीं है। जो ज़रूरत की चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो cos x का क्या होता है बच्चों, माइनस साइन x। फिर tan x का क्या होता है बच्चों, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x, ठीक। उसके बाद में आ जाओ sec x का। sec x का क्या हो जाएगा बच्चों, sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x। फिर उसके बाद में आ जाएगा आपका cosec x। तो cosec x का क्या हो जाएगा, माइनस cosec x इंटू cot x, ठीक। उसके बाद में आ जाता है आपका cot x। cot x का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cosec स्क्वायर x, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। बच्चों देखो माइनस अगर आप देखोगे, माइनस देखो यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, इन तीन केस में माइनस है। माइनस उसी केस में लगता है जब जिसका डेरिवेटिव आप निकाल रहे हो उसके आगे c है। देखो यहाँ पे c है, उसके आगे माइनस, उसका डेरिवेटिव माइनस, यहाँ पे c है, उसका माइनस, उसका माइनस, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हो। तो ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के क्या है, आपके डेरिवेटिव है। अब कुछ फंक्शंस है, जैसे आपका x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, x की पावर n का आपको डेरिवेटिव निकालना है। तो ये क्या होता है बच्चों, ये जो पावर है ये नीचे आ जाएगा और इसमें से एक पावर कम हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल x की पावर -2, तो इसका डेरिवेटिव आपको निकालना है। तो डेरिवेटिव निकालो, क्या हो जाएगा, -2 नीचे आ जाएगा, और ये x की पावर, ये और इसका जो पावर है कम हो जाएगा, तो -2 -1 है ना, एक पावर कम कर दिया, तो -2 x की पावर क्या हो जाएगा, -3। तो ये आ जाएगा क्या, डेरिवेटिव इसका आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही आप इसका सॉल्व करके बताइए, x की पावर 1/2, x की पावर 5/2, x की पावर -3/2, इन सब का आप सॉल्व करके मुझे अपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिएगा, ठीक है। ये सारा आपके होमवर्क में है। वैसे ही बच्चों आपका एक्सपोनेंशियल e की पावर x का, e क्या है बच्चों, e आपका एक कोई कांस्टेंट है। जैसे आपने पाई पढ़ा होगा, पाई क्या है, कांस्टेंट है, वैसे e कांस्टेंट है। पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14, वैसे e की वैल्यू क्या होती है, 2.71, ठीक है। ये आपका ये आपका इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है बच्चों, ये कभी रिपीट नहीं होता है। बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस वी टेक द वैल्यू ऑफ e इज इक्वल्स टू 2.71। इसका डेरिवेटिव बहुत आसान होता है बच्चों, ये वही आ जाता है, e की पावर x है तो e की पावर x ही आ जाएगा, ठीक है बच्चों। वैसे ही आपका अगर कोई भी कांस्टेंट नंबर है और उसका
पावर एक्स है तो इसकी डेरिवेटिव आ जाता है बच्चों ए की पावर एक्स लॉग ए। ठीक है बच्चों, अब ये लॉग की बेस क्या है यहाँ पे ई है। ठीक है, यहाँ पे भी लॉग की बेस ये भी आपका कांस्टेंट है, तो अगर इसका रूल अप्लाई करेंगे ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए आ जाएगा, वैसे ई की पावर एक्स इंटू लॉग ई आएगा, उसकी बेस ई है। और जब बच्चों बेस और नंबर आपका सेम होता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर log 10 टू द बेस 10 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। log 20 टू द बेस 20 है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो जब भी बेस और नंबर आपका सेम हो जाता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे log e नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो e की पावर x का डेरिवेटिव हो जाएगा e की पावर x, और a की पावर x का क्या हो जाएगा, a की पावर x log a टू द बेस e। ठीक, आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं log x का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ log x। तो log x का डेरिवेटिव होता है बच्चों 1/x। ठीक है, log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/x। हाँ, ये सारे आपके डेरिवेटिव हो गए। अब एक अगर मान लो फंक्शन है, क्या फंक्शन है, u/v का फंक्शन है। अभी तक हम लोग ने जितना पढ़ा सब एक अकेले फंक्शन है, देखो साइन अकेला है, कॉस अकेला है, tan अकेला है, ये सारे क्या है, अकेले अकेले हैं। बट अगर मान लो कि दो फंक्शन आ जाए, जैसे साइन x अपॉन सेक x ऐसे आ जाए, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, या फिर साइन x अपॉन x की पावर n आ जाए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या होता है, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v। ठीक हो, पहले v लिख दिए, डेरिवेटिव ऊपर कर दिए माइनस, फिर ऊपर वाले को बाहर रखे और फिर डेरिवेटिव कर दिए नीचे वाले का। अपॉन में हमेशा क्या रहेगा बच्चों, जो नीचे रहता है उसका स्क्वायर कर देते हैं। फिर से समझो, ये आपका u ये v, तो सबसे पहले हम लोग u का डेरिवेटिव कर देंगे और v को बाहर रखेंगे माइनस, फिर हम लोग u को बाहर रखेंगे और v का डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, इसी सीक्वेंस में आप इसको याद रखेंगे बच्चों। फॉर एग्जांपल मान लो कि साइन x अपॉन x की पावर n x की पावर 2 है, ये आपका फंक्शन है। तो इसमें u क्या हो जाएगा बच्चों, u हो जाएगा साइन x और ये हो जाएगा v। अब इसमें अप्लाई कर दो तो v क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u मतलब साइन x का डेरिवेटिव, साइन x का डेरिवेटिव क्या है बच्चों, कॉस x, तो इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉस x माइनस u क्या है बच्चों आपका साइन x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v, यानी इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो बेस नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा और ये पावर कम हो जाएगा, तो 2 में से एक 1 बचेगा, यानी यहाँ पे क्या बचेगा इंटू एक्स, 2x हो जाएगा, पावर नीचे आएगा अपॉन v स्क्वायर, यानी जो नीचे है उसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर तो ऑलरेडी है, उसका भी स्क्वायर क्या हो जाएगा x की पावर 4। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसे बोलते हैं हम लोग बच्चों u/v फंक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं, u/v फंक्शन। वैसे बच्चों एक और फॉर्मूला है, ये डिवीजन का रूल था, और अब हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन का रूल। अगर मान लो दो फंक्शन है और उनका क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, u इंटू वी, तो इसका कैसे करेंगे, तो सेम है बच्चों u डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v डी बाई डी एक्स ऑफ u। इसमें हम लोग को कोई डिवाइड नहीं करना, और बीच में क्या रहेगा बच्चों, प्लस रहेगा। डिवीजन में क्या रहता है बच्चों, माइनस रहता है। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ और हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इंटू एक्स क्यूब, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये एक u एक v हो जाएगा, ये u और ये v। अब बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों कि u किसको माने और v किसको माने, तो आप किसी को भी u और v मान सकते हो, लेकिन जब डिवीजन होता है तो उसमें आप ऊपर वाले को ही क्या मानोगे, u मानोगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, u, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा u यानी log x, d बाई डी एक्स किसका आ जाएगा, v का, v क्या है x क्यूब प्लस फिर v ऐसे ही रहेगा, फिर d बाई डी एक्स ऑफ u क्या है बच्चों, log x। अब log x, ये तो इसके आगे कुछ नहीं लगा, इसका मतलब इसको ऐसे ही लिखना है। इसके आगे क्या लिखा है, डी बाई डी एक्स, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव करना है, और यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, एक्स पावर एन का। एक्स पावर एन में क्या होता है, पावर नीचे आ जाती है और एक पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी 3x स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा आपको, प्लस इसके आगे कुछ नहीं है एक्स क्यूब के, यानी एक्स क्यूब होगा। इसके आगे क्या है, डी बाई डी एक्स, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव करना है। इसका डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, 1/x।
है ना। log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप लोग एक क्वेश्चन करके अब मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। sin x इंटू कॉस एक्स, इसका आंसर आपको मुझे बताना है, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं बच्चों। फॉर एग्जांपल log x अपॉन tan x, इसका क्या करना है बच्चों, आपको डेरिवेटिव करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये u अपॉन वी वाला फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला आप लिख लो पहले। क्या था फॉर्मूला, u डी बाई डी एक्स ऑफ v माइनस v डी बाई डी एक्स ऑफ u, यही फॉर्मूला था, अपॉन में v स्क्वायर। अब u हम लोग ऊपर वाले को मानते हैं, तो ये हो जाएगा आपका log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v क्या है tan x का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, ठीक है। पीछे जाके आप लोग देख लेना, आप लोग फेयर कॉपी में भी लिख रहे होंगे, ठीक है। v की वैल्यू क्या है tan x, फिर डेरिवेटिव ऑफ u यानी log x का क्या होता है 1/x, ठीक है। v स्क्वायर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक। अब बच्चों अगर मैं पूछूं डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्या होगा, यानी y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों देखो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x का मतलब ये है कि ये डेरिवेटिव उसी का होगा जिसके आगे x होगा। अगर x नहीं है तो वो कांस्टेंट माना जाएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है बच्चों, जीरो। क्यों जीरो होता है, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर जीरो, इसका क्या मतलब है 1, या फिर 2 ले लो, 2 है यानी x यहाँ पे कितना है, x पावर 0 है कि नहीं, x पावर 0 क्या हो जाएगा 1। 2 क्या है बच्चों, कोएफिशिएंट जो होते हैं वो बाहर आ जाता है डेरिवेटिव के, उसका डेरिवेटिव नहीं होता। अगर इनटू में है तो ये 2 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 0। अब आपको पता है कि x पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, बेस नीचे आ जाता है और पावर 1 कम हो जाती है, तो 0 से आप किसी भी मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 0। तो कांस्टेंट नंबर अगर है तो उसका डेरिवेटिव क्या आता है बच्चों 0। और यहाँ पे y कैसे एक्ट कर रहा है, इट एक्ट एज अ कांस्टेंट नंबर, इसी वजह से जो डेरिवेटिव ऑफ y हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, वो क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको कुछ होमवर्क में दे दूंगा, इसके बाद जो स्क्रीन देखेंगे आप, ठीक है, आप उसको सॉल्व करिएगा। और उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्लास में इसमें हम लोग और आगे भी कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अगर नहीं किए हैं तो और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।